हेलो चिल्ड्रन, आज पढ़ने जा रहे हैं हम क्यूब रूट के बारे में। क्यूब रूट नॉन परफेक्ट नंबर का। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि हमने कई सारी क्लासेस की हैं जिसको आप जाके पहले पढ़ सकते हैं। जैसे कि हम बात कर लें, परफेक्ट क्यूब रूट निकालना है, जो कि हमारा परफेक्ट नंबर होगा, परफेक्ट क्यूब रूट होगा। उसको निकालने के लिए आप 5 से 10 सेकंड में इसको निकाल सकते हैं। इसी तरीके हमारा 3x2 डिजिट है, उसका कैलकुलेशन अगर मुझे करना है तो मैं इसको 5 सेकंड में कैलकुलेशन कर सकता हूं। लेकिन आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, ये 5 सेकंड में आप निकाल सकते हैं इस कैलकुलेशन को। यहाँ पे इतने बड़े कैलकुलेशन में 5 सेकंड में कर सकता हूँ, बिना पेन कॉपी उठाए हुए कैलकुलेशन सब कुछ कर सकते हैं। कुछ में मुझे पेन कॉपी की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से आप इस चैनल पे जा सकते हैं। चैनल का नाम आपका वही रहेगा, एपी राज सर नाम से होगा आपका चैनल। इसमें अभी 151 सब्सक्राइबर है करंट टाइम में, और ये धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। आप लोगों के साथ हम मिलकर काम करेंगे, जैसे आप सपोर्ट करेंगे उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, आगे काम करते रहेंगे। और चलिए आज का टॉपिक पढ़ते हैं जो हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर ले, जो हमें पढ़ना है क्या है, परफेक्ट क्यूब की बात कर रहे हैं कि नॉन परफेक्ट नंबर हमारा कैसा होता है। नॉन परफेक्ट नंबर में अगर हम बात कर ले, जैसे कि अगर मेरा कोई एक नंबर दे रखा है, रूट में मुझे निकालना है, क्यूब रूट निकालना है 67 का मुझे निकालना है। अब इसको कैसे निकालेंगे हम, क्योंकि हम जान रहे हैं यहाँ पे क्यूब रूट 67 का अगर मैं निकाल रहा हूँ तो मुझे बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि क्यूब रूट कितने कितने का है। जैसे ये कितने के पास वाला है, 4 का क्यूब मेरा होता है 64 होता है, तो मतलब ये 4 के पास वाला है। तो यहाँ क्या करेंगे, 4 प्लस कर देंगे। अब ध्यान ये रखना है कि 64 और 67 में कितने का डिफरेंस आ रहा है। ये 64 और 67 में अगर मैं बात कर लूं तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दिया इनटू जो ये नंबर है उसको ये लिख दूंगा। ध्यान ये रखना है और कि ये क्यूब रूट जैसे हमारा 4 है, 4 का कितना हो गया 64, तो 64 हमेशा नीचे रहेगा। क्योंकि क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो हर बार आपको ये क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रहे, मैं फिर से बता दे रहा हूं एक बार सारी चीजें। जो नंबर रहेगा नियरेस्ट मुझे डिजिट लेना है, ज्यादा पास हो, या जैसे मैं बात करूं 67 64 के पास में है तो मैं क्या लूंगा, 4 ही यहां कंसीडर करूंगा। तो 4 प्लस 64 और 67 में कितने का डिफरेंस है, 3 का, तो यहां 3 कर दिया। और यहाँ बेस नंबर हमारा कितना था 4, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 का क्यूब कितना होता है 64, और क्यूब रूट में हमेशा हमें क्या करना है, 3 का मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर में करना ही करना है, हर बार करना है। तो ये हमारा कैलकुलेशन हो गया। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 3 का 3 से कैंसिल किया, 4 से कैंसिल किया, कितना आ गया 16 आ गया। अब मुझे एक बात पता होनी चाहिए कि 1/16 जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ कितना होता है, 0.0625 होता है हमारा समथिंग। तो ये हो जाएगा प्लस 0.0625। ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, यही होगा 4.0625। ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या आएगी, कंफ्यूजन आपको ये आएगी कि सर ये 1/16 आपने कैसे सॉल्व किया। तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा एक काम और कर लेना है साथ ही साथ। जैसे 1/2 मुझे पता है कितना होता है, 0.5 पता है, और 1/3 कितना होता है, 0.33 होता है। 1/4 कितना होता है, 0.25 होता है। 1/5 कितना होता है, 0.2 होता है। 1/6 अगर हम बात कर ले कितना होता है, 0.167 होता है। 1/7 कितना होता है, 0.142857 होता है। इसी तरीके अगर मैं बात कर लूं 1/8 कितना होता है, तो 0.125 होता है। 1/9 की अगर मैं बात करूं तो कितना होता है, 0.11 हमारा होता है। अब इतनी वैल्यू जब आपको याद है तो मुझे निकालना है, मान लो 16 निकालना है, 1/8 1/16 निकालना है, तो इसमें क्या कर देंगे, ये वाली वैल्यू तो मुझे याद थी, तो 1/16 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 1/8 का जो भी वैल्यू था मेरा उसमें क्या कर दूंगा, 2 का डिवाइड कर दूंगा। तो कितना था मेरा, 0.125 था, इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.0625। यही आएगा आपका आंसर जो मैंने पहले करवाया। आप यहाँ पे देखिए, यही मैंने करवाया 0.0625 है, और यही चीज हमें क्या करना है, यहाँ पे करना है। मतलब अगर मुझे बेस वैल्यू पता है 1/2 से 1/9 तक, तो मैं कैलकुलेशन करके आगे निकाल सकता हूं जो मुझे निकालना है। ठीक है, चलिए दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं, लगे हाथ, कि हमारा कितना है, हमें क्यूब रूट निकालना है। कितना क्यूब रूट निकालना है, 72 का निकालना है। मान लीजिए 72 का क्यूब रूट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे 72 का क्यूब रूट निकालने के लिए। अब फिर से आप सोचिए कि किसके पास में है। अगर मैं देखूं यहाँ पे तो 4 का क्यूब जो होता है, 4 का क्यूब कितना होता है मेरा, 4 का क्यूब मेरा होता है 64। इसके क्या है पास में, तो बेस नंबर मेरा क्या होगा, बेस नंबर मैं लूंगा 4 ही लूंगा। बेस नंबर मैंने 4 ले लिया। प्लस अब बात कर लीजिए, चूंकि जो मेरा 72 है, 72 क्या है, ग्रेटर देन है किससे, 64 से। तो जब ज्यादा होगा तो हमें क्या करना है, ऐड करना है। यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने। अब कितना ज्यादा है हमारा, तो 64 अगर मैं माइनस करता हूं तो 12 में से अगर मैं 4 माइनस करूंगा तो हमारा कितना आएगा, यहाँ बात कर लेंगे 8 हमारा समथिंग आएगा, 8 के आसपास आएगा। और कितना नंबर बेस नंबर है, 4 नंबर बेस नंबर है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अपान में क्या करेंगे 3, और मैंने बताया क्या था अभी आपको, 4 का क्यूब मैंने बताया था, नीचे हम लिखेंगे
जो बेस रहेगा उसी का क्यूब यहाँ रहेगा, तो ये कितना होगा 64 यहाँ पे होगा। और कैंसिल आउट करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, यहाँ कैंसिल आउट करेंगे तो कितना होगा 2 होगा। 1/6 अभी आपको बताया था कितना होता है 0.167 होता है। तो ये जो वैल्यू आ रही है हमारी ना, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ये वैल्यू कैसी है? अप्रोक्सीमेट। जो भी वैल्यू मैं परफेक्ट नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर का निकाल रहा हूँ वो वैल्यू कैसी आ रही है? वो वैल्यू हमारी है अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल एक और देख लेते हैं कि मान लीजिए अगर मेरा 121 है, 121 का मुझे क्यूब रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अब ये 121 मुझे एक बात समझ में आ रही है कि एक इसके 5 के क्यूब के आसपास है। 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है। तो 125 से क्या है? छोटा है। मुझे करना क्या है? जो वैल्यू अगर छोटी है, जैसे मैं बोलूं कि 121 क्या है मेरा? छोटा है 125 से, तो बेस वैल्यू तो मैं कितना लूंगा? 5 ही लूंगा। लेकिन अब की बार मैं क्या करूंगा? माइनस करूंगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू क्या है? छोटी है। अगर वैल्यू बड़ी होती तो क्या करते थे? यहाँ पीछे देखिए, वैल्यू जब बड़ी थी मेरी तो क्या कर रहे थे? ऐड कर रहे थे। यहाँ क्या कर रहे हैं? वैल्यू जब छोटी है तो अब क्या कर रहे हैं? माइनस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये माइनस कर दिया। अब कितना माइनस करेंगे? 125 और 121 में कितने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। बेस वैल्यू कितनी है? 5 है, तो 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। क्यूब रूट निकालना है तो डिनोमिनेटर में हर बार आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। और 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आ गया मेरा कितना? 4 बाइस, यहाँ आ रहा है 25 समथिंग आ रहा है। अगर मान लीजिए आपको कैलकुलेशन नहीं आता है, कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप? यहाँ देखिए 5 है, -4/3 × 25 है। अगर मैं 25 का 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा 5 और ये कितना हो जाएगा? 16 और इधर कितना हो गया? 300 के आसपास। मतलब ये हो जाएगा मेरा 5 माइनस ये 0.16 कितना हो जाएगा? 0.16 अपान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा 5 माइनस कितना हो जाएगा? 0.05 के आसपास होगा। और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये फाइनल आंसर मेरा कितना आ जाएगा? 4.95 आ जाएगा। और ये वैल्यू कैसी है? अप्रोक्सीमेट। मतलब 0.0102 का अगर डिफरेंस हो रहा है तो वो वैल्यू मेरी कैसी होती है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। करना क्या है आपको? बस एक चीज ध्यान रखना है, बेस वैल्यू आपको ध्यान रखना है, ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है ये ध्यान रखना है। हर बार क्यूब रूट रहेगा तो 3 से मल्टीप्लाई करके इस बेस नंबर वाले से हम क्या कर देंगे? यहाँ पे क्यूब कर देंगे। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस से कुछ भी नहीं होने वाला है। और आप जैसे जैसे करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा आसान लगता जाएगा। शुरुआत में लगेगा कि इतना जहमत क्यों उठाएं, तो जहमत तो मत कुछ नहीं है, सब नॉर्मल चीज है, बस प्रैक्टिस का देर है। चलिए हम होमवर्क देते हैं आपको। होमवर्क रहेगा आपका कि यहाँ पे आपको निकालना है, मान लीजिए कि 127 का मुझे निकालना है। इसी तरीके अगर मैं बात कर लूं 208 का मुझे निकल के बताइएगा। इसी तरीके अगर मैं बात कर लूं तो ये क्या है? 340 के आसपास का बताइएगा। आपको करना क्या है? कमेंट बॉक्स में मुझे क्या करना है? आंसर करना है। और जितने वीडियो पीछे कराए गए हैं एक बार रेफर कर लीजिएगा, आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा। धन्यवाद।